जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का यूएनएस मास्टर क्लास के आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप सभी क्लास 10 की बढ़िया से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल बिल्कुल ही मुफ्त है। आप इस चैनल के द्वारा अपनी 10वीं की एग्जाम की और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करने में आपको क्या जाता है। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों कि वृत्त क्या होता है। सबसे पहला प्यारा सा सवाल है सर कि वृत्त कहते हैं किसको है। तो दोस्तों याद रखिएगा, वृत्त एक ऐसी संरचना है जिसका मान जो होता है ना वो त्रिज्या है, जिसका मान उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। यानी कोई भी अगर आपसे पूछता है वृत्त क्या है तो आपको कहना है वृत्त एक ऐसी रचना है। क्या कहना है दोस्तों? वृत्त एक ऐसी रचना है। याद रखिएगा, वृत्त एक ऐसी रचना है, वृत्त एक ऐसी रचना है जिसका मान, वृत्त एक ऐसी रचना है जिसका मान उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। यानी याद रखिएगा, जितना बड़ा त्रिज्या होगा बनने वाला वृत्त उतना ही बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई त्रिज्या ये है, ये त्रिज्या, इससे अगर वृत्त मैंने बनाया तो ये बन गया। मैंने त्रिज्या को कहा कि नहीं मुझे और बड़ा त्रिज्या चाहिए, तो मैंने और बड़ा त्रिज्या लेके जो वृत्त बनाया तो बनने वाला वृत्त और बड़ा हो गया। मैंने कहा कि नहीं मुझे और बड़ा त्रिज्या चाहिए, तो मैंने इतना बड़ा त्रिज्या लिया। अब बताइए जो बनने वाला जो वृत्त होगा दोस्तों वो तो और बड़ा बनेगा ना। अर्थात आपने क्या सीखा, वृत्त जो है जैसे जैसे उसकी त्रिज्या बढ़ रही है वैसे वैसे वृत्त का मान भी बढ़ रहा है। यानी वृत्त क्या है? तो वृत्त एक ऐसी संरचना है जिसका मान उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। याद रहेगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम लोग वीडियो को आगे की ओर। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं इसके वृत्त के महत्वपूर्ण भाग पर। ये क्या है दोस्तों, इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब आगे दोस्तों वृत्त के महत्वपूर्ण भाग। जैसे देखिए हमारा जो अगर ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें, ह्यूमन बॉडी मतलब समझते हैं ना, मानव का जो शरीर होता है वो अलग अलग भागों से मिलकर बना होता है। ठीक इसी प्रकार हमारा जो वृत्त होता है ना वो अलग अलग भागों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला जो भाग है वो है हमारा केंद्र। अगर कोई पूछता है कि केंद्र किसे कहते हैं तो कहिएगा वृत्त का जो मध्य बिंदु होता है ना, वृत्त के मध्य बिंदु को हम लोग वृत्त का केंद्र कहते हैं। यानी कोई भी वृत्त, जैसे ये मान लो कोई वृत्त है ना, इसी का जो मध्य बिंदु होता है इसको हम लोग वृत्त का केंद्र कहते हैं। याद रहेगा, वृत्त के मध्य बिंदु को हम लोग वृत्त का केंद्र कहते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों आ गया हमारे बीच परिधि। अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि परिधि क्या होता है। याद रखिएगा, अगर कोई पूछता है कि परिधि होता क्या है तो कहिएगा केंद्र के चारों तरफ, क्या कहिएगा? केंद्र के चारों तरफ, केंद्र के चारों तरफ खींची गई रेखा को, याद रखिएगा, केंद्र के चारों तरफ खींची गई रेखा को हम लोग, ध्यान सुनिएगा, केंद्र के चारों तरफ खींची गई रेखा को हम लोग परिधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये तो हमारा वृत्त का केंद्र था, केंद्र के चारों तरफ जो ये रेखा खींचते हो ना, इसी को हम लोग वृत्त की परिधि कहते हैं। याद रहेगा, कोई पूछेगा वृत्त का केंद्र क्या है तो बता दोगे? वृत्त के मध्य बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं और केंद्र के चारों तरफ जो खींची गई रेखा होती है उसे हम लोग वृत्त की परिधि कहते हैं। अब आता है हमारे पास त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट दोस्तों आ चुका है हमारा त्रिज्या। यानी हमारा त्रिज्या क्या होता है दोस्तों, इसको समझने का प्रयास करते हैं। याद रखिएगा, वृत्त के मध्य बिंदु को तो हम लोग वृत्त का केंद्र कहते हैं, केंद्र के चारों तरफ खींची गई रेखा को हम लोग वृत्त की परिधि कहते हैं। तो याद रखिएगा, केंद्र को कोई पूछेगा कि बताइए त्रिज्या क्या होता है तो कहना है केंद्र को परिधि से मिलाने वाली, याद रखिए केंद्र को किससे? परिधि से मिलाने वाली जो रेखा होती है ना उसी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। केंद्र को, याद रखिए ये केंद्र है और ये हमारा परिधि है, तो याद रखिएगा केंद्र को परिधि से मिलाने वाली ये जो रेखा होती है ना इसी को हम लोग वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग आर लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आर। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों हमारे बीच आ रहा है वृत्त का व्यास। क्या आता है? वृत्त का व्यास। ध्यान दीजिए, अब दोस्तों हमारे पास आ गया है व्यास। यानी व्यास क्या होता है? त्रिज्या तो हम लोग देख चुके हैं, अब व्यास क्या होता है तो सुनिए। वृत्त के बीचों बीच, वृत्त को बीचों बीच जो बांटने वाली जो रेखा होती है ना, यानी ये कोई वृत्त है, इसको बीचों बीच बांटने वाली जो रेखा होती है ना इसी को हम लोग व्यास कहते हैं। याद रहेगा, इसको हम लोग डी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? डी से।
कोई पूछेगा व्यास क्या है तो क्या कहिएगा, वृत्त को, क्या कहिएगा, वृत्त को आधे भाग में बांटने वाली, याद रखिएगा क्या कह रहा है, वृत्त को आधे भाग में बांटने वाली रेखा को, वृत्त को आधे भाग में बांटने वाली रेखा, याद रखिएगा वृत्त को आधे भाग में क्या बांटने वाली। थोड़ा सा रुक जाइएगा, थोड़ा पानी पी लीजिए। हो गया दोस्तों पानी। अब क्या कह रहा है, कोई पूछेगा आपसे कि व्यास क्या होता है तो आपको कहना है वृत्त को आधे भाग में बांटने वाली जो रेखा होती है ना उसी को हम लोग व्यास कहते हैं। जैसे ये वृत्त था, इसको आधे भाग में मैंने बांट दिया, इसको क्या कहते हैं, व्यास। अब दोस्तों त्रिज्या और जो व्यास होता है ना इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन है, r बराबर d/2। यानी याद रखिएगा कभी अगर आपको त्रिज्या निकालनी होगी तो लगाइएगा d/2 और d निकालना होगा तो 2r। BBI है, इसको याद रखिएगा। चलिए मैंने क्या बोला, वृत्त के महत्वपूर्ण भाग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने क्या देखा, केंद्र। केंद्र क्या होता है बताइएगा, वृत्त का जो मध्य बिंदु होता है उसी को हम लोग वृत्त का केंद्र कहते हैं। कोई पूछेगा परिधि क्या है बता दीजिएगा, केंद्र के चारों तरफ खींची गई रेखा को हम लोग वृत्त की परिधि कहते हैं। अगला पॉइंट है त्रिज्या क्या होता है तो क्या कहिएगा, केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा को हम लोग वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। इसको किससे लिखते हैं, आर के द्वारा। अगला पॉइंट है व्यास। व्यास क्या होता है बताइएगा, यानी वृत्त को आधे भाग में बांटने वाली जो रेखा होती है उसी को हम लोग वृत्त का व्यास कहते हैं। इसको किससे लिखते हैं, डी से, याद रखिएगा। यानी ये दुगना होता है किसकी, त्रिज्या के। अगला पॉइंट आता है दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल। याद रखिएगा, इसको जानने से पहले एक और सूत्र कर लीजिए कि जो वृत्त की जो परिधि होती है ना ये होता है 2πr। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। BBI है, यहाँ से सवाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। क्या कहता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, वृत्त का क्षेत्रफल। जैसे मान लीजिए ये कोई वृत्त है, इसका ये जो वृत्त आपको दिखाई दे रही है इस वृत्त का कोई ना कोई क्षेत्रफल होगा ना, इसी को हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। ये पूरा जो कवर एरिया होता है इसी को हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। इसका जो टोटल क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। आप जानते होंगे यहाँ पर पाई का मान कितना होता है, तो पाई का मान होता है 22/7। अब कुछ नहीं करना है, अगर आपको त्रिज्या पता होगा तो क्षेत्रफल में वैल्यू पुट करके आप बना लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब इस जितने भी पॉइंट पढ़े हम लोग वीडियो को काफी तेजी से लेके आगे की ओर बढ़ेंगे ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आपकी सहायता कर सके। चलिए दोस्तों, इस पे सवाल को किया जाए, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग बहुत जल्दी आगे की ओर। चलिए दोस्तों, आगे हमारे बीच बहुत प्यारा सा सवाल है। क्या कह रहा है, यदि किसी वृत्त की परिधि, देखिए एक ऑब्जेक्टिव का सवाल बोर्ड एग्जाम में खूब पूछा जाता है। क्या कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास पूछ रहा है। सबसे पहले ऐसे सवाल में जो दिए होते हैं उसको लिखते हैं। तो बताइए वृत्त की परिधि कितनी है, तो 88 सेंटीमीटर आपने उतार दिया। अब बताओ वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, तो आपने कहा सर 2πr, तो आपने 2πr भी लिख दिया। अब यहाँ से ये 88 रहने दो। अब बताओ तो तुम्हें निकालनी है इसकी त्रिज्या की, क्या निकालनी है, त्रिज्या। पहले कोई भी चीज दिया उससे त्रिज्या निकालना आसान होता है। ये 88 रहने दो और बट्टा में 2π नीचे आ गया। अब बताओ तो 88 10 का 10 हो गया, 2 भी 10 का 10 और पाई की जगह रखेंगे 22/7। ये 7 कहाँ चल जाएगा, तो ऊपर। अब बताइए दोस्तों 22 के पारा में 88 4 मतलब में 2 से कितना 2 और 2 से कितना हो जाएगा 14। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आ गया दोस्तों आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है, बहुत प्यारा सा सवाल है। कहता है वृत्त की परिधि क्या होती है, तो ऑप्शन ए वृत्त की परिधि तो आप बढ़िया से जानते हो, अभी ना मैंने बताया 2πr। देखिए ना कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ πr तो नहीं, ये तो नहीं होगा, 2r ये भी नहीं होगा, πd ये क्या है सर, मैंने कहा कि भाई साहब ऑप्शन डी हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ भाई, ऑप्शन डी नहीं होगा, इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कैसे, तो एक बात बताओ, 2πr को आप पाई को बाहर कर दो और 2 और r को, 2r याद है वो, d बराबर क्या होता है 2r। तो आप इस 2 और r के बदले आप क्या d लिख सकते हो, यानी फाइनली पाई डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके के और भी क्वेश्चन आपके बीच आएंगे। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा आपके बीच कह रहा है क्वेश्चन आपको बहुत प्यारा सा है। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तब इसका व्यास क्या होगा। मेरी बात ध्यान सुनिए, क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, तो आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और कितना दिया हुआ है 154। एक बात बताइए, आर स्क्वायर जब निकालिएगा तो 154 बट्टा पाई हो जाएगा ना, अर्थात 154 रहने दीजिए। पाई का वैल्यू लिखिएगा 22/7, 7 चल जाएगा ऊपर, 22 से 7 मतलब में 154, 7 7 49। अब बताइए तो 49, यहाँ स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो रूट अंडर 49, यानी वैल्यू हो जाएगा 7। लेकिन ये तो त्रिज्या निकाला ना, आपको क्या निकालना है, व्यास।
तो व्यास निकालने होते हैं तो कभी भी यानी डी निकालना है तो 2r। अब बताइए तो 2 रहने दोगे, r का वैल्यू कितना है 7, तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14, ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऐसे सवाल आपको बहुत फेमस होते हैं, कहते हैं क्या कि आपको त्रिज्या का अनुपात दे देगा तो कहेगा क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें, या फिर कभी क्षेत्रफल का अनुपात देके कहेगा कि त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है दोस्तों ऐसे सवाल में, अगर आपको क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर कर देना, और अगर त्रिज्या कहेगा तो रूट निकाल देना। अब बताओ तुम्हें क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहे हो ना, तो स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी 16:9 आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बट अब अगला सवाल ध्यान दीजिए, अगला सवाल क्या कह रहा है कि अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो आपको कह रहा है त्रिज्या, यानी मैंने बोला ना अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर करना है, बाकी अगर कुछ पूछेगा तो एक काम करिएगा उसका रूट निकाल दीजिए। तो बताइए 16 का रूट क्या होगा, तो 4, और 25 का क्या होगा 5, यानी 4:5, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये सवाल बहुत ही प्यारे हैं, बहुत अच्छे सवाल है, इसको बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है आप लोग को, ठीक है। यदि एक वृत्त की परिधि दी हुई है 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी जाती है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान से सुनिए। कहता है कि परिधि को 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी जाती है, यानी दोगुनी कर दी जाती है। मेरी बात ध्यान सुनिए, आप इसको 2 पाई से 4 पाई, यानी एक बात बताइए वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। अब आप बताओ यहाँ पे पाई को बाहर कर दोगे, ठीक है, पाई को बाहर, तो यहाँ देखो ये दुगनी कर रहे हो, ठीक है। तो कभी भी याद रखिएगा परिधि को अगर आप दुगना 2 पाई से, यानी ये दुगना किया है ना 2 पाई से 4 पाई, तो इस स्थिति में आपकी जो क्षेत्रफल होती है ना वो 4 गुना हो जाती है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़िया सवाल है दोस्तों, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और बच्चों इसको इसके अगले पॉइंट आपके नेक्स्ट वीडियो के रूप में आएंगे। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।